हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी रियल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के टॉपिक मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, यूपीएसआई, पेट, यूपी पुलिस, बाकी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानव शरीर से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं पूरा, तो आपका 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? बहुत ही बार पूछा जाता है। मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार जो है हृदय धड़कता है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 लिखा है। 8 अस्थियाँ जो मस्तिष्क के चारों ओर होती हैं। यहाँ पर कुल की बात पूछी गई है, तो यहाँ यह गलत टाइप हो गया था। जो कुल हड्डियाँ हैं हमारी, 28 हड्डियाँ मानव खोपड़ी में होती हैं, और 8 हड्डियाँ हमारी जो यहाँ पर हैं मस्तिष्क के, वो चारों ओर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है, फिर रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, यह बहुत कम लोगों को फ्रेंड्स मालूम होता है। श्वसन दर कितनी होती है? 1 मिनट में जो 16 से 18 बार जो है उसकी श्वसन दर होती है मनुष्य की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का वजन बहुत ही पूछा जाता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? उसे फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बहुत ही पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फ्रेंड्स आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह वीडियो रामबाण है, क्योंकि उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों एक में ही दी जाएंगी। 5 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं। अगर आप इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, हम सारा कोर्स आपको अवेलेबल करा देंगे, वो भी जो है बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स, शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो आप याद ही कर लीजिए, कम से कम फीमर होती है। फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फीमर। और शरीर की सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यहाँ पर फ्रेंड्स यह गलत हो गया है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह हमारी यहाँ पे स्टेपीज होती है। स्टेपीज स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जो कि हमारी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, शरीर का सबसे कठोर तत्व, यह बहुत पूछा जाता है। दांत का जो होता है हमारा एनामिल, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है दांत का एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, बहुत ही पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर फ्रेंड्स, तो यह जो होता है 120/80। आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान लीजिए। ब्लड प्रेशर बहुत ही पूछा जाता है। इसका मान कितना होता है फ्रेंड्स? सामान्य मान होता है जो 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा बहुत ही पूछी जाती है, 65 से 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना परसेंट? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। यह भी फ्रेंड्स बहुत ही पूछा जाता है, 5 से 6 लीटर। अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त, आप इसे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। मानव का रक्त नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस प्रकार का होता है? तो मानव का रक्त क्षारीय होता है, क्योंकि इसका मान 7 से ऊपर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है फ्रेंड्स?
4। मानव रक्त का पीएच मान भी आपको ध्यान रखना है 4 है। और कैसा है, क्योंकि 7 से ऊपर अगर कोई मान है तो वह क्षारीय हो जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है, अभी बहुत पूछा जाता है। किडनी, जिसे वृक्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, बहुत ही पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यह भी बहुत पूछा जाता है, 20 से 120 दिन। अब बात आती है श्वेत रक्त कणिकाओं की, इससे भी यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स, 2 से 4 दिन ही। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को कहा जाता है। और शरीर का ताप नियंत्रक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि को शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर का जो है रक्त समूह कैसा होता है, तो वो उसका रक्त समूह ओ होता है, ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है, इस स्फेग्नोमेनोमीटर, बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भोजन का पाचन कहाँ से होता है, यह भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। मुख से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त स्रावित होता है, या तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। पित्त में भी ता है और यकृत में भी ता है आधा, तो आप इसे इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, यकृत के द्वारा। विटामिन ए संचरित रहता है कहाँ, यकृत में संचरित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो या प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये दोनों प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक ऐसा भी बनता है कि मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी जो बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और छोटी ग्रंथि कौन सी है सबसे, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी फ्रेंड्स पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 206 होती है। नेक्स्ट है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, यह आपने नहीं पढ़ी होंगी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियां जो है हमारी 639 हैं मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, बहुत ही पूछा जाता है, टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पुरुष क्रोमोसोम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी, कितने कोष्ठी होता है फ्रेंड्स, 4 कोष्ठी होता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यह क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है, आगे चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
बहुत ही पूछा जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? लगभग 1.5 लीटर। जी हाँ, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से अब यहाँ पर देख लीजिए। मानव मूत्र की बात की जाइए, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय। और इसका मान कितना होता है मानव मूत्र का? तो मानव मूत्र का मान 6 होता है, और जो 7 से नीचे जितने मान हैं वो सारे अम्लीय कहलाते हैं। आपको अच्छे से, और मानव रक्त का जो है हमारा पीएच मान कितना होता है? 7.4, इसलिए वह क्षारीय होता है क्योंकि वह 7 से ऊपर होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो कई बार पूछा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है या 3 प्रकार से नापा जाता है, जो है आप इसे फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। फ़ारेनहाइट में इसका मान 98.6 है, और सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये तीनों मालूम होने चाहिए। फ़ारेनहाइट में कितना है, सेल्सियस में कितना है, और जो है केल्विन में कितना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक जो है फोबिया और टिबिया जो दोनों हड्डियां हैं जो पैरों में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दांतों और हड्डियों की मजबूत के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आओ हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यह थे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह आपको हम साइंस के लगभग 4 से 5 वीडियो देंगे, मास्टर वीडियो। उसमें आपका जितना भी साइंस, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान वन लाइनर में कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास समय बहुत ही कम है। परीक्षा हमारी 20 अगस्त को है, और हमें सारे विषय जो है अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, उनका रिवीजन भी करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम वन लाइनर में जीके को अब वन लाइनर में ही कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।